आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय ब्राइट विलेज प्रोग्राम कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि वीवीपी 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकना, यह सुनिश्चित करना कि वहां के प्रत्येक नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मिले और वीवीपी के तहत गांवों को सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मजबूत उपकरण के रूप में विकसित करना है। अमित शाह ने कहा कि सीमाओं से कम 30 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि जनसंख्यिकीय परिवर्तन चिंता का विषय है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है, जो देश और इनकी सीमाओं की सुरक्षा के सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों को अवैध धार्मिक अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि इन गांवों में स्थानीय नागरिकों का पलायन न हो। अमित शाह ने कहा है कि वीवीपी शुरू करने का एक मकसद यह भी था कि इसके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना के होने वाली आपूर्ति का स्रोत स्थानीय स्तर पर हो। गृह मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वीवीपी के लोगों को अनावरण करते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम लागू किए जाने के बाद कई सीमावर्ती गांवों की जनसंख्या बढ़ गई है। यह हमारे देश के सभी सीमावर्ती गांवों के लिए एक संदेश है कि इन गांवों में स्थानीय लोगों के लौटने की प्रवृत्ति सही दिशा में बढ़ रही है। आपको बता दें, अमित शाह ने कहा है कि नहीं माना जाना चाहिए कि यह सब सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। ब्राइट विलेज प्रोग्राम में शामिल जिले के कलेक्टरों को इस मुद्दे को गंभीरता से और बारीकी से ध्यान देकर समाधान करने की आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश और उनकी सीमाओं के लिए सीधे तौर पर खतरा है। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिवों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से भी इस मुद्दे पर ध्यान देने को कहा है।